पहाड़ों के दामन में बसी वह खामोश बस्ती किसी भूली हुई दुआ की मानिंद थी, सादा, पाकीज़ा और सुकून से भरी हुई। फिजा में एक अजीब सी तहारत थी, जैसे हर सांस के साथ अल्लाह का जिक्र शामिल हो। सुबह की पहली किरण जब पहाड़ों की चोटियों से फिसलकर बस्ती पर पड़ती तो ऐसा महसूस होता जैसे जमीन पर रहमत नाजिल हो रही हो। इसी बस्ती के किनारे एक छोटी सी मस्जिद थी, कच्ची दीवारों और सादा सहन वाली, मगर रूहानियत में किसी महल से कम न थी। इस मस्जिद में एक नौजवान रहता था, साद, एक ऐसा नाम जिसके साथ सुकून, इबादत और आजिज़ी जुड़ी हुई थी। उसकी पेशानी पर सजदों के निशान नुमायां थे और आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, ऐसी रोशनी जो सिर्फ उन लोगों के नसीब में आती है जो दिल से अल्लाह के हो जाते हैं। वह कुरान का हाफिज था और उसका हर लफ्ज, हर आयत उसके दिल में यूं बसी हुई थी जैसे रूह में सांस। सुबह फज्र की अजान से पहले ही साद जाग जाता, वुजू करता, मस्जिद के सहन में खड़ा होकर आसमान की तरफ देखता और आहिस्ता से कहता, या अल्लाह, आज का दिन भी तेरी रजा में गुजारना नसीब फरमा। फिर वह नमाज में खो जाता, ऐसे जैसे दुनिया में कुछ भी बाकी न हो। नमाज के बाद बस्ती के बच्चे मस्जिद में जमा हो जाते। साद उनको कुरान पढ़ाता, हर हरफ की अदायगी दुरुस्त करवाता और कभी-कभी मोहब्बत से उनके सिरों पर हाथ रखता। बेटा, कुरान सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, इसे दिल में उतारना होता है। बच्चे उसकी बातें बड़े गौर से सुनते, क्योंकि साद के अल्फाज में असर था, इखलास था। लेकिन इस सुकून भरी बस्ती में हर चीज वैसी पाकीज़ा न थी। वहां एक शख्स भी रहता था, हाजी करमदाद। नाम के साथ हाजी जरूर लगा था, मगर उसके दिल में न नरमी थी, न खौफ खुदा। वह बस्ती का सबसे ताकतवर और जालिम आदमी था। लोग उससे डरते थे, उसकी बात मानते थे और उसके जुल्म को बर्दाश्त करते थे। उसका एक बेटा भी था, नईम साद के पास कुरान पढ़ने आता था, मगर उसका दिल पढ़ाई में नहीं लगता था। वह अक्सर सबक भूल जाता और खेल कूद में ज्यादा दिलचस्पी रखता था। एक दिन दोपहर का वक्त था। मस्जिद के सहन में हल्की धूप फैली हुई थी। बच्चे अपने अपने सबक दोहरा रहे थे। साद ने नईम को बुलाया। नईम, आओ, अपना सबक सुनाओ। नईम घबरा गया, उसकी आंखें इधर उधर भटकने लगीं। जी, वो आज मुझे याद नहीं, साद ने नरमी से कहा। बेटा, कल भी तुमने यही कहा था, कुरान सीखना खेल नहीं है, यह अल्लाह का कलाम है। नईम ने लापरवाही से कंधे उचकाए। यह देखकर साद के दिल को दुख हुआ। उसने पहली बार सख्त लहजे में कहा, नईम, अगर तुम इसी तरह लापरवाही करोगे तो न तुम्हें फायदा होगा, न तुम्हारे वालिद को। कल तक तुम्हें यह सबक याद होना चाहिए, वरना मैं तुम्हें यहां बैठने नहीं दूंगा। ये अल्फाज नईम के दिल पर तीर की तरह लगे। वह गुस्से में मस्जिद से निकल गया। शाम के वक्त नईम अपने घर पहुंचा और गुस्से से बोला, अब्बू, वह साद मुझे सबके सामने डांट रहा था। हाजी करमदाद की आंखों में गुस्सा चमक उठा। क्या कहा उसने? कहता है, मैं कुरान नहीं सीख सकता, मुझे मस्जिद से निकाल देगा। यह सुनकर हाजी करमदाद का गुरूर मजरूह हो गया। एक गरीब मौलवी की इतनी जुर्रत? उसने फौरन अपने कुछ साथियों को बुलाया। आज उसे सबक सिखाना होगा। रात का वक्त था, मस्जिद खामोश थी। साद नमाज ईशा के बाद नवाफिल में मसरूफ था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और लबों पर दुआ थी, या अल्लाह, मुझे अपनी रजा का रास्ता दिखा। अचानक मस्जिद का दरवाजा जोर से खुला। हाजी करमदाद और उसके साथी अंदर दाखिल हुए। साद ने नमाज खत्म की और हैरानी से उनकी तरफ देखा। हाजी साहब, खैरियत? मगर जवाब में एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। यह है तेरी औकात? साद लड़खड़ा गया। मैंने क्या गलती की? मगर किसी ने उसकी बात न सुनी। वह सब उस पर टूट पड़े। लातें, घूंसे, डंडे। मस्जिद का सहन गवाह बन गया एक मजलूम की चीखों का। साद ने सिर्फ एक ही बात कही, अल्लाह गवाह है, मैंने सिर्फ हक कहा था। लेकिन जालिमों के कान बंद थे। कुछ देर बाद साद बेहोश हो चुका था। उसका जिस्म लहूलुहान था। हाजी करमदाद ने नफरत से कहा, इसे यहां छोड़ना नहीं, जंगल में फेंक आओ। वह उसे उठाकर बस्ती से दूर एक वीरान जंगल में ले गए। वहां एक पुराना कुआं था, सुनसान, खामोश और खौफनाक। उन्होंने साद को वहां फेंक दिया और वापस चले गए। रात गहरी होती जा रही थी।
जंगल में सिर्फ हवा की आवाज थी और कहीं दूर किसी जानवर की चीख। कुछ देर बाद साद की आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगीं। उसका पूरा जिस्म दर्द से टूट रहा था। उसने बमुश्किल खुद को घसीट कर उठाया। पानी, मुझे पानी चाहिए। उसके होंठ सूख चुके थे, सांस भारी थी। वह लड़खड़ाता हुआ कुएं के पास पहुंचा। कुएं में पानी था, मगर बहुत नीचे। साध ने हाथ बढ़ाया, मगर वह पानी तक न पहुंच सका। या अल्लाह! उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगर यही मेरी आजमाइश है तो मुझे सब्र दे। उसकी ताकत जवाब दे गई। वह वहीं गिर पड़ा। उसकी सांसें मद्धम होने लगी और फिर वह दोबारा बेहोश हो गया। रात के आखिरी पहर, चांदनी जंगल पर फैली हुई थी। इसी खामोशी में एक नरम सी आहट सुनाई दी, जैसे कोई हंसती कुएं की तरफ बढ़ रही हो। और वह हंसती जब कुएं के करीब पहुंची तो उसने एक जख्मी इंसान को जमीन पर पड़ा देखा और वह चौंक कर रुक गई, क्योंकि यही वह लम्हा था जहां तकदीर ने साद और जनीरा को पहली बार आमने सामने ला खड़ा किया। चांदनी की मध्यम रोशनी में वह मंजर किसी ख्वाब की तरह ठहरा हुआ था। वीरान जंगल, खामोश फिजा और जमीन पर पड़ा एक जख्मी इंसान जिसकी सांसें बमुश्किल चल रही थीं। वह हंसती जो कुएं के पास आकर रुकी थी, दरअसल एक झंझादी थी, जनीरा। जनीरा उस जंगल की रहने वाली थी, मगर वह आम जिन्नात जैसी न थी। उसके अंदर एक अजीब सी नरमी, एक दर्द भरी हसासियत थी। वह अक्सर रात के आखिरी पहर इस कुएं पर आती, पानी पीती और फिर खामोशी से वापस चली जाती। मगर आज कुछ मुख्तलिफ था। उसकी नजर जैसे ही साद पर पड़ी, वह साकित रह गई। यह इंसान? उसने धीरे से कदम आगे बढ़ाए। उसके चेहरे पर हैरानी और हमदर्दी दोनों के रंग थे। वह झुकी और साद के करीब बैठ गई। यह किस हाल में है? साद का जिस्म जख्मी था, चेहरा खाक से अटा हुआ और सांसें बेतरतीब। जनीरा के दिल में एक अजीब सी खलिश उठी, एक ऐसा एहसास जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने फौरन कुएं की तरफ देखा और अपने हाथ को आहिस्ता से उठाया। चंद लम्हों में ही कुएं से पानी खुद ब खुद ऊपर आने लगा, जैसे किसी ने उसे हुक्म दिया हो। जनीरा ने अपने हाथों में पानी लिया और बड़ी एहतियात से साद के लबों से लगाया। पियो, तुम्हें जिंदगी की जरूरत है। पानी के चंद कतरे साद के हलक से नीचे उतरे। कुछ ही देर में उसकी सांसें कुछ बेहतर हुईं, उसकी पलकें हिलने लगीं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें खुल गईं। पहली नजर एक अजनबी चेहरा। साद चौंक गया और फौरन पीछे हटने की कोशिश की, मगर दर्द ने उसे रोक दिया। तुम कौन हो? उसकी आवाज कमजोर थी, मगर लहजा साफ और संजीदा। जनीरा ने चंद लम्हे खामोशी से उसे देखा, जैसे वह उसकी हकीकत को समझने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने आहिस्ता से कहा, मैं जनीरा हूं। साद ने हैरानी से पूछा, जनीरा? कौन हो तुम? यहां क्या कर रही हो? जनीरा ने गहरी सांस ली और पहली बार किसी इंसान से अपना राज खोला। मैं एक झंझादी हूं। यह सुनकर साद की आंखों में एक लम्हे के लिए हैरानी की लहर दौड़ी, मगर उसके चेहरे पर खौफ नहीं आया। वह खामोशी से उसे देखता रहा। अगर तुम झंझादी हो तो तुमने मेरी मदद क्यों की? जनीरा ने नजरें झुका ली। मुझे नहीं मालूम, बस तुम्हें इस हाल में देखकर दिल ने कहा कि तुम्हें बचाना जरूरी है। साद के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, जो फौरन दर्द में बदल गई। अल्लाह का शुक्र है, उसने किसी को भेज दिया। चंद लम्हों की खामोशी छा गई। हवा दरख्तों से टकराकर अजीब सी सरगोशियां कर रही थी। फिर जनीरा ने आहिस्ता से पूछा, तुम यहां कैसे पहुंचे? यह सवाल सुनकर साद की आंखों में दर्द उतर आया। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे अपने जख्मों की गवाही दे रहा हो। मैं एक छोटी सी बस्ती में रहता हूं, मस्जिद में। और फिर उसने सब कुछ बयान करना शुरू किया, अपनी जिंदगी, अपनी इबादत, अपने बूढ़े वालिदैन और वह जुल्म। हर लफ्ज के साथ उसकी आवाज भारी होती गई। मैंने सिर्फ एक बच्चे को डांटा था, उसकी बेहतरी के लिए, मगर उसके बाप ने। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने मुझे मारा और यहां फेंक दिया। जनीरा खामोशी से सुनती रही। उसके दिल में गुस्सा और दर्द दोनों जन्म ले रहे थे। इंसान इतने जालिम भी हो सकते हैं? साद ने धीरे से कहा, हर इंसान ऐसा नहीं होता, मगर कुछ लोग अल्लाह को भूल जाते हैं।
जनीरा ने पहली बार साद के चेहरे को गौर से देखा। उसके जख्मों के बावजूद उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था, एक सुकून, एक पाकीज़गी। उसके दिल में एक अनजान सा जज्बा जागा। तुम बहुत मुख्तलिफ हो, साद ने हैरानी से पूछा। कैसे? जनीरा ने नजरें चुरा ली। तुम में एक रोशनी है जो मैंने किसी इंसान में नहीं देखी। साद ने मुस्कुरा कर कहा, यह सब अल्लाह का करम है। रात गहरी हो रही थी, मगर इन दोनों के दरमियान एक अजीब सा ताल्लुक बनने लगा था, एक ऐसा ताल्लुक जो अल्फाज से परे था। कुछ देर बाद जनीरा ने कहा, तुम यहां नहीं रह सकते, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। साद चौंका। कहां? मेरी दुनिया में, जिन्नात की बस्ती में। साद ने फौरन इनकार किया। नहीं, मैं वहां नहीं जा सकता। क्यों? मेरे वालिदैन, वह बूढ़े हैं, उन्हें मेरी जरूरत है। जनीरा ने नरम लहजे में कहा, तुम इस हाल में वहां नहीं जा सकते, तुम्हें आराम की जरूरत है, इलाज की जरूरत है। साद खामोश हो गया। उसके दिल में कशमकश थी। एक तरफ उसके वालिदैन, दूसरी तरफ उसकी कमजोर हालत। आखिरकार उसने आहिस्ता से कहा, अगर यह अल्लाह की मर्जी है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मगर जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा मैं वापस जाऊंगा। जनीरा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। मैं वादा करती हूं, तुम्हें वापस जाने से नहीं रोकूंगी। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आंखें बंद करो। साद ने कुछ लम्हे सोचा, फिर आंखें बंद कर लीं। अचानक हवा का एक तेज झोंका चला, जमीन जैसे हिलने लगी, और अगले ही लम्हे वह दोनों उस वीरान जंगल से गायब हो चुके थे। जब साद ने आंखें खोलीं तो वह एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया में था। एक वसीया पुरअसरार बस्ती जहां हर तरफ अजीब सी रोशनी थी, और सामने एक अजीम ओ शान महल खड़ा था। यह कहां हैं हम? जनीरा ने आहिस्ता से कहा। यह मेरा घर है। साद ने हैरानी से महल को देखा, फिर जनीरा की तरफ। और अब तुम्हारी आजमाइश का एक नया बाब शुरू होने वाला है। और यही वह लम्हा था जब साद ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी का रास्ता अब पहले जैसा नहीं रहा, बल्कि वह एक ऐसी दुनिया में कदम रख चुका है जहां हर कदम पर एक नया राज, एक नया इम्तिहान उसका इंतजार कर रहा था। साद कुछ देर तक खामोश खड़ा रहा। उसकी निगाहें उस अजीम ओ शान महल पर जमी हुई थीं, जिसकी दीवारों से एक अजीब सी रोशनी फूट रही थी, न सूरज की, न चांद की, बल्कि किसी और ही जहान की रोशनी। हवा में एक अनजानी सी खुशबू थी, मगर इस खुशबू के साथ एक खौफ भी शामिल था, ऐसा खौफ जो इंसान के अंदर छुपी कमजोरियों को जगा देता है। ये सब क्या है? साद की आवाज में हैरानी भी थी और एहतियात भी। जनीरा ने आहिस्ता से उसकी तरफ देखा। यह हमारी दुनिया है, जिन्नात की दुनिया। यहां हर चीज तुम्हारे लिए नई होगी, मगर डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। साद ने गहरी सांस ली। मैं नहीं डरता, क्योंकि मेरा रब मेरे साथ है। यह सुनकर जनीरा के लब्बों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर उसकी आंखों में एक अनजाना सा एहसास भी जाग उठा, एक ऐसा एहसास जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रही थी। वह दोनों आहिस्ता आहिस्ता महल की तरफ बढ़े। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुए, एक वसीया हाल उनके सामने था। बुलंद सुतून, खामोश फिजा और दीवारों पर अजीब और गरीब नक्श और निगार। मगर वहां एक और चीज भी थी, नजर न आने वाली नजरें। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, पर नजर नहीं आ रहा। साद ने दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। जनीरा ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, यहां तुम्हारा ईमान ही तुम्हारी हिफाजत करेगा। वह आगे बढ़े ही थे कि अचानक एक गूंजदार आवाज पूरे हाल में फैल गई। जनीरा! वह आवाज ताकतवर भी थी और गजबनाक भी। जनीरा के कदम रुक गए। साद ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। यह कौन है? जनीरा ने आहिस्ता से जवाब दिया, मेरे वालिद। अचानक हाल के सामने एक साया सा उभरा, और फिर वह एक वजूद में बदल गया। वह जनीरा का बाप था, शाह ए जिन्नात जहीर अल कासिम। उसकी मौजूदगी ही ऐसी थी कि माहौल बोझिल हो गया। उसकी आंखें साद पर जम गईं। यह इंसान यहां क्या कर रहा है? जनीरा ने हिम्मत करके कहा, अब्बू, ये जख्मी था, मैं इसे जंगल में छोड़ नहीं सकती थी, तो तुम इसे अपने घर ले आई?
उसकी आवाज में गुस्सा बढ़ गया। क्या तुम भूल गई हो कि इंसान और जिन्नात की दुनिया अलग है? साद ने आगे बढ़कर कहा। मैं खुद यहां आना नहीं चाहता था, मगर मेरी हालत। खामोश, जहीर अल कासिम की आवाज गरजी। इंसान, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई कि तुम हमारी दुनिया में कदम रखो? साद ने नजरें झुका ली, मगर उसके लहजे में वकार बरकरार रहा। मैं सिर्फ एक मुसाफिर हूं। अगर मेरी मौजूदगी आपको नागवार है तो मैं चला जाता हूं। जनीरा फौरन आगे आई। नहीं, यह कहीं नहीं जाएगा। जहीर अल कासिम ने गुस्से से कहा। तुम इसके लिए अपने बाप के खिलाफ खड़ी हो? जनीरा की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसकी आवाज मजबूत थी। यह सिर्फ एक इंसान नहीं, एक मजलूम है, और मैं इसे तन्हा नहीं छोड़ सकती। चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। फिर जहीर अल कासिम ने सर्द लहजे में कहा, अगर यह इंसान यहां रहा तो यह हमारे लिए खतरा बन सकता है। यह खतरा नहीं, रहमत है। जनीरा के यह अल्फाज हाल में गूंज उठे। साद हैरान रह गया। किसी ने उसके लिए ऐसे अल्फाज कभी नहीं कहे थे। जहीर अल कासिम ने कुछ देर सोचा, फिर फैसला सुनाया। या तो यह इंसान यहां से चला जाए, या तुम दोनों इस बस्ती से निकल जाओ। यह सुनकर जनीरा के दिल पर जैसे झड़प लगी। अब्बू, फैसला हो चुका है, साद ने फौरन कहा। मैं चला जाता हूं। मैं किसी के लिए मुश्किल नहीं बनना चाहता। मगर जनीरा ने उसका हाथ थाम लिया। नहीं, अगर तुम गए तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। साद चौंक गया। तुम यह क्या कह रही हो? जनीरा की आंखों में आंसू थे, मगर उसके अल्फाज में सच्चाई थी। मैं तुम्हें इस हाल में तन्हा नहीं छोड़ सकती, न इस दुनिया में, न किसी और दुनिया में। जहीर अल कासिम ने गुस्से से कहा, तो ठीक है, आज के बाद तुम दोनों का इस बस्ती से कोई ताल्लुक नहीं। अचानक हवा तेज हो गई, रोशनी मध्यम पड़ गई, और अगले ही लम्हे साद और जनीरा खुद को दोबारा उसी वीरान जंगल में खड़े पाते हैं। वही कुआं, वही खामोशी, मगर अब उनके दरमियान एक नया रिश्ता था। खामोशी के बाद साद ने कहा, तुमने यह सब क्यों किया? जनीरा ने नजरें झुका ली। शायद मैं खुद नहीं जानती। फिर उसने आहिस्ता से कहा, मगर एक बात जानती हूं, अब तुम अकेले नहीं हो। साद के दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई, मगर अगले ही लम्हे उसके जहन में अपने वालिदैन का ख्याल आया। मुझे वापस जाना होगा। जनीरा ने सर हिला दिया। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वह दोनों बस्ती की तरफ रवाना हुए। रास्ता लंबा था, मगर उनके कदमों में एक अज़्म था। जब वह बस्ती के करीब पहुंचे तो फिजा में एक अजीब सा सन्नाटा था। घर वीरान लग रहे थे, और साद का दिल तेजी से धड़कने लगा। या अल्लाह, मेरे वालिदैन को महफूज रखना। वह तेजी से अपने घर की तरफ बढ़ा, और जब उसने दरवाजा खोला तो उसकी आंखों के सामने एक ऐसा मंजर था जिसने उसके वजूद को हिलाकर रख दिया, क्योंकि उसके बूढ़े वालिदैन जमीन पर गिरे हुए थे, कमजोर, जख्मी और बेबस। और उनके करीब खड़ा वही जालिम इंसान, हाजी करमदाद, एक सर्द मुस्कुराहट के साथ उनकी तरफ देख रहा था। साद की सांस जैसे रुक गई। अम्मी, अब्बा, वह चीखता हुआ आगे बढ़ा, मगर उसके कदम जैसे जमीन में धंस गए हों। उसकी आंखों के सामने दुनिया घूमने लगी। वह मंजर, वह दर्द, वह बेबसी, जिसका तसव्वुर भी उसने कभी न किया था, आज हकीकत बनकर उसके सामने खड़ा था। उसकी मां की पेशानी पर जख्म था, और बाप के हाथ कांप रहे थे। हाजी करमदाद ने तंजिया अंदाज में कहा, ओह, तो तुम जिंदा हो? मुझे लगा था जंगल तुम्हें निगल चुका होगा। साद के अंदर का दर्द अब गुस्से में बदलने लगा, मगर उसके लहजे में फिर भी वकार था। तुमने मेरे वालिदैन के साथ यह सब क्यों किया? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? हाजी करमदाद हंसा। तुमने मेरे बेटे को डांटा था, और उसकी सजा तुम्हें भी मिलेगी, और तुम्हारे घर वालों को भी। साद की मुट्ठी भींच गई, मगर उसने खुद को संभाला। जुल्म की एक हद होती है हाजी साहब, और ताकत की कोई हद नहीं होती। यह कहते हुए वह आगे बढ़ा, जैसे साद पर दोबारा हमला करने वाला हो। उसी लम्हे जनीरा ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में अब वह नरमी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी रोशनी थी, ताकत की रोशनी। रुक जाओ! उसकी आवाज नरम थी, मगर उसमें ऐसी ताकत थी कि फिजा साकित हो गई। हाजी करमदाद ने उसे हिकारत से देखा। तुम कौन हो? एक कमजोर सी लड़की? उसके साथी भी हंसने लगे, मगर अगले ही लम्हे
उनकी हंसी चीखों में बदल गई। जनीरा ने बस अपनी निगाहें उठाईं और अचानक हवा का एक शदीद झोंका आया। जमीन लरजने लगी। हाजी करमदाद और उसके साथी अपनी जगह से हिल न सके, जैसे किसी ने उन्हें जकड़ लिया हो। उनके चेहरों पर खौफ के साए फैल गए। यह क्या है? जनीरा की आवाज अब गूंज रही थी। यह उस जुल्म का हिसाब है जो तुमने एक बेगुनाह पर किया। साद हैरानी से यह सब देख रहा था। उसने पहली बार जनीरा की ताकत को महसूस किया। वह सिर्फ एक नरम दिल हस्ती नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कुव्वत थी जो इंसाफ करना जानती थी। हाजी करमदाद चीखा, हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया। जनीरा की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसकी आवाज सख्त रही। तुमने एक हाफिज कुरान पर हाथ उठाया, उसके बूढ़े वालिदैन को अजियत दी और कहते हो कुछ नहीं किया। अचानक उन सब के जिस्म जमीन से उठने लगे, जैसे कोई उन्हें हवा में मुअल्लक कर रहा हो। नहीं, हमें माफ कर दो। उनकी चीखें पूरे गांव में गूंजने लगीं। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। वह हैरानी से यह मंजर देखने लगे। वह जालिम लोग जो कल तक सबको डराते थे, आज खुद बेबस थे। साद ने आगे बढ़कर जनीरा के कंधे पर हाथ रखा। जनीरा, बस। जनीरा ने उसकी तरफ देखा। यह लोग सजा के मुस्तहिक हैं। साद ने आहिस्ता से कहा, सजा देना अल्लाह का काम है, हमें सिर्फ हक कहना है। ये अल्फाज जनीरा के दिल में उतर गए। उसने आंखें बंद की और फिर आहिस्ता से अपना हाथ नीचे कर दिया। अचानक वह सब जमीन पर गिर पड़े, हांफते हुए, कांपते हुए। हाजी करमदाद साद के कदमों में गिरकर कहा, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। साद ने कुछ लम्हे उसे देखा, फिर उसने नजरें आसमान की तरफ उठाईं। या अल्लाह, अगर यह सच्चे दिल से माफी मांग रहे हैं तो इन्हें माफ कर दे। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं, मगर याद रखो, जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है। हाजी करमदाद की आंखों से आंसू बहने लगे। हम आइंदा कभी किसी पर जुल्म नहीं करेंगे। गांव के लोग यह सब देखकर हैरान थे। किसी ने पहली बार ऐसा मंजर देखा था, ताकत, इंसाफ और माफी, सब एक साथ। साद फौरन अपने वालिदैन की तरफ गया। वह घुटनों के बल बैठ गया और उनके हाथ थाम ली। अम्मी, अब्बा, मैं आ गया हूं, उसकी मां ने कमजोर आवाज में कहा। बेटा, तुम ठीक हो? साद की आंखों से आंसू बहने लगे। जी अम्मी, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। उसने उनके माथे को चूमा और उन्हें सहारा देकर उठाया। जनीरा खामोशी से यह सब देख रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी, जैसे उसने अपनी जिंदगी का मकसद पा लिया हो। घर के अंदर दाखिल होते हुए साद ने कहा, अम्मी, अब्बा, यह जनीरा है, इसने मेरी जान बचाई। साद के वालिद ने कमजोर मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटी, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। जनीरा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कुछ नहीं किया, सब अल्लाह की मर्जी थी। कुछ दिन गुजरे, गांव में सुकून वापस आ गया। हाजी करमदाद बदल चुका था। वह अब मस्जिद आता और खामोशी से साद के पीछे नमाज पढ़ता। लोगों के दिलों में भी नरमी आ गई थी। साद ने दोबारा बच्चों को कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया और अब हर रोज एक और हस्ती भी उसके साथ मस्जिद जाती थी, जनीरा। वह खामोशी से एक कोने में बैठती और साद की आवाज में कुरान सुनती। उसके दिल को वह सुकून मिलता जो उसे अपनी दुनिया में कभी न मिला था। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे छुप रहा था, साद मस्जिद के सहन में बैठा था। जनीरा उसके पास आई। साद जी, क्या तुम हमेशा यहां रहोगे? साद ने मुस्कुराकर कहा, यही मेरा घर है, यही मेरी दुनिया। जनीरा ने आहिस्ता से कहा, और क्या मैं भी इस दुनिया का हिस्सा बन सकती हूं? साद ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी, मोहब्बत थी। उसने धीरे से कहा, अगर तुम अल्लाह के रास्ते को अपनाओ तो तुम इस दुनिया का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन सकती हो। जनीरा की आंखों से आंसू बह निकले। मैं तैयार हूं। चंद लम्हों की खामोशी के बाद साद ने कहा, फिर क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहोगी? यह सुनकर जनीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या तुम मुझे कबूल करते हो? साद ने आसमान की तरफ देखा, फिर कहा, अगर यह अल्लाह की रजा है तो हां। और यही वह लम्हा था जब उन दोनों के दरमियान एक नया रिश्ता कायम होने वाला था। एक ऐसा रिश्ता जो न सिर्फ मोहब्बत पर
बल्कि ईमान, कुर्बानी और सच्चाई पर मबनी था, और जिसकी तकमील अभी बाकी थी, क्योंकि अगला दिन उनकी जिंदगी का सबसे अहम फैसला लेकर आने वाला था। रात गहरी थी, मगर साद की आंखों में नींद नहीं थी। वह मस्जिद के सहन में बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। सितारे खामोशी से चमक रहे थे, जैसे हर एक अपनी जगह पर एक गवाह हो, एक ऐसी कहानी का गवाह जो जमीन और आसमान के दरमियान लिखी जा रही थी। साद ने आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, अगर यह रिश्ता तेरी रजा में है तो इसे आसान फरमा, और अगर इसमें कोई आजमाइश है तो मुझे सब्र अता कर। उसके दिल में एक अजीब सी कशमकश थी। एक तरफ उसकी सादा जिंदगी, उसके वालिदैन, उसकी मस्जिद, और दूसरी तरफ जनीरा, एक झिंजादी जो अपनी दुनिया छोड़कर उसके साथ खड़ी थी। वह सिर्फ मोहब्बत नहीं थी, वह एक कुर्बानी थी, एक इम्तिहान था। उसी लम्हे पीछे से आहट हुई। साद ने मुड़कर देखा। जनीरा खड़ी थी। उसकी आंखों में एक सुकून भी था और एक सवाल भी। तुम यहां हो, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, साद ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। और मैं अपने रब से बात कर रहा था। जनीरा उसके करीब आकर बैठ गई। चंद लम्हे दोनों खामोश रहे। फिर जनीरा ने आहिस्ता से कहा, साद, अगर तुम चाहो तो मैं वापस जा सकती हूं। साद चौंक गया। क्या मतलब? मैं तुम्हारी जिंदगी मुश्किल नहीं बनना चाहती। तुम एक पाकीज़ा इंसान हो और मैं। उसकी आवाज भर आई। मैं एक झंझादी हूं, शायद मैं तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं। साद ने फौरन उसकी बात काट दी। ऐसा मत कहो, उसने संजीदगी से कहा। इंसान हो या जिन, असल चीज दिल की नीयत होती है, और तुम्हारा दिल बहुत पाक है। जनीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। मगर दुनिया हमें कबूल करेगी? साद ने आसमान की तरफ देखा। जब अल्लाह कबूल कर ले तो दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए। यह अल्फाज जनीरा के दिल में उतर गए। उसने आहिस्ता से कहा, फिर जो भी फैसला होगा मैं तुम्हारे साथ हूं। सुबह का वक्त, बस्ती में एक अजीब सी हलचल थी। लोगों को खबर हो चुकी थी कि साद एक झंझादी से निकाह करने वाला है। कुछ लोग हैरान थे, कुछ खौफजदा और कुछ खुश। साद के वालिदैन घर के एक कमरे में बैठे थे। साद उनके सामने आया और अदब से बैठ गया। अब्बा, अम्मी, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। उसके वालिद ने मुस्कुराकर कहा, हम जानते हैं बेटा, और हम तुम्हारे फैसले से खुश हैं। साद हैरान रह गया। आप वाकई? उसकी मां ने मोहब्बत से कहा, बेटा, जिसने तुम्हारी जान बचाई, जो तुम्हारे साथ हर मुश्किल में खड़ी रही, वह बुरी नहीं हो सकती। साद की आंखों में आंसू आ गए। आपने हमेशा मुझे समझा है। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। हाजी करमदाद अंदर आया, मगर आज उसका अंदाज मुख्तलिफ था, नरम, आजिज और नादिम। साद, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। साद ने सर हिलाया। जी, कहिए। हाजी करमदाद ने झुककर कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया, मगर तुमने मुझे माफ कर दिया। आज मैं तुम्हारे निकाह में शामिल होना चाहता हूं, ताकि शायद मेरी तौबा कबूल हो जाए। साद ने मुस्कुराकर कहा, दरवाजा सबके लिए खुला है। चंद ही देर में मस्जिद में लोग जमा हो गए। सादा सा निकाह, कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ चंद गवाह और अल्लाह का नाम। साद और जनीरा एक दूसरे के सामने बैठे थे। इमाम साहब ने निकाह पढ़ाया। कबूल है? साद ने मजबूत आवाज में कहा। कबूल है। जनीरा की आवाज हल्की थी, मगर उसमें सच्चाई थी। कबूल है। उसी लम्हे जैसे फिजा में एक नूर फैल गया हो, जैसे आसमान ने इस रिश्ते को कबूल कर लिया हो। निकाह के बाद साद ने जनीरा की तरफ देखा। अब तुम सिर्फ एक झंझादी नहीं, मेरी हमसफर हो। जनीरा ने मुस्कुराकर कहा, और तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, मेरी दुनिया हो। वक्त गुजरता गया। बस्ती में जिंदगी मामूल पर आ गई, मगर अब सब कुछ पहले जैसा नहीं था। अब मस्जिद में सिर्फ साद की आवाज नहीं गूंजती थी, बल्कि कभी कभी जनीरा भी बच्चों को कुरान के हरूफ सिखाती। लोग जो पहले डरते थे, अब इज्जत करते थे। हाजी करमदाद ने अपने जुल्म का कफ्फारा अदा करना शुरू कर दिया था। वह गरीबों की मदद करता और हर नमाज में रो रो कर तौबा करता। साद के वालिदैन खुश थे, उनके चेहरे पर सुकून था। एक दिन सूरज गुरूब हो रहा था।
साद और जनीरा पहाड़ के किनारे खड़े थे। हवा हल्की थी और फिजा में एक अजीब सी खामोशी थी। जनीरा ने आहिस्ता से कहा, साद, क्या तुम कभी पछतावा महसूस करते हो? साद ने मुस्कुराकर कहा, किस बात का? मेरे साथ होने का? साद ने उसकी तरफ देखा। नहीं, बल्कि शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ने मुझे तुम जैसा साथी दिया। जनीरा की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार यह खुशी के आंसू थे। मैंने अपनी दुनिया खो दी, मगर तुम में मुझे सब कुछ मिल गया। साद ने आहिस्ता से कहा, जो अल्लाह के लिए छोड़ा जाए वह कभी जाया नहीं होता। चंद लम्हों बाद वह दोनों खामोशी से आसमान की तरफ देखने लगे। सितारे चमक रहे थे, जैसे हर एक उनकी मोहब्बत की गवाही दे रहा हो। और यूं एक हाफिज़े कुरान और एक झंझादी की कहानी जो दर्द से शुरू हुई थी, आजमाइशों से गुजरी थी और मोहब्बत, ईमान और सब्र के साथ मुकम्मल हुई, हमेशा के लिए एक मिसाल बन गई कि सच्ची मोहब्बत न शक्ल देखती है न दुनिया, वह सिर्फ दिल देखती है और रब की रजा में जुड़ जाती है। और इसी खामोश आसमान के नीचे जहां कभी साद अकेला दुआ किया करता था, आज वह और जनीरा एक साथ खड़े थे, हाथों में हाथ थामे और दिलों में शुक्र के जज्बात लिए, क्योंकि उनकी कहानी का अंजाम नहीं बल्कि एक नई रोशन जिंदगी का आगाज हो चुका था।